I want you to open your Bibles मैं चाहता हूँ खोलें to Hebrews chapter 7, verse number 11 to 12. इब्रानियों उसका 7वां अध्याय उसका 11 से 12वां पद। तब यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिसीदिक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए, क्योंकि जब याजक पद बदला जाता है तो व्यवस्था का बदलना भी अवश्य है। Hold on. This is a great revelation of the word. ये एक बहुत गंभीर प्रकाशन है वचन का। Now, please listen to it. समझिए इस बात को। Aaron's high priest was a structure. जो हारून का याजक बनना है वो उसमें एक व्यवस्था है, And as long as high priest is there, the law is operational. जब तक महायाजक है तब तक व्यवस्था भी बनी हुई है। It's simple. If law is there and there is no judge, that law means nothing. अगर व्यवस्था है और कोई न्याय नहीं है तो उस व्यवस्था का कोई लाभ नहीं। Only when there is a judge, the जब law वहाँ पे- is effective. वहां जब तक एक न्याय है तभी व्यवस्था काम आती If है। there is no judge and you have all the law, what's the point? अगर कोई न्याय नहीं है और व्यवस्था तो उसका क्या लाभ है। So the high priest Aaron is here जो महायाजक है हारून वो है and the old law is operational. और जो व्यवस्था है वो कार्यान्वित है। Now what God did? अब परमेश्वर ने क्या किया, He changed the high priest. उसने महायाजक बदल दिया। When he changed the high priest, जब उसने महायाजक बदल the दिया, Bible says the day the high priest changed, जिस दिन महायाजक बदला गया law changed. व्यवस्था भी बदल गई। आमीन। That change of law is called grace. वो व्यवस्था का बदला जाना अनुग्रह है। I am no longer under law, I am under grace. अब मैं व्यवस्था के अधीन नहीं, मैं अनुग्रह के अधीन हूँ। That's why Bible says Christ is the end of the law for those who believe in him. इसलिए वचन में लिखा है जो मसीह पे विश्वास करते हैं उनके लिए वो व्यवस्था का अंत है। Christ is the end of the law. मसीह व्यवस्था का अंत है। Why is Christ the end of the law? क्यों मसीह व्यवस्था का अंत Because है? he doesn't operate under the law that operate under Aaron. जो हारून के अंदर के समय व्यवस्था थी, मसीह उस व्यवस्था के अंदर महायाजक नहीं है। He is holiness unto God for me that I be accepted. वो मेरे लिए यहोवा के लिए पवित्र है ताकि मैं स्वीकार किया जाऊं। Hello. Aaron's high priest, every year he has to go to most holy place. जो हारून महायाजक है उसको हर साल परम पवित्र स्थान में जाना है। Offer sacrifices for वो himself, अपने लिए बलि चढ़ाता है, offer sacrifices for his people. वो इजराइल के लोगों के लिए बलि चढ़ाता है। That's the ritual every day, every day, every day, every वो day. हर बार करता है इस बात को। New high priest is different. पर जो नया महायाजक है वो अलग है। He entered once in for all वो एक बार सदा के लिए प्रवेश करता है and finished that forever. और हमेशा के लिए उस बात को व्यवस्था पूरी करता है। No more sacrifice needed. अब और बलि की जरूरत नहीं है। One sacrifice finished it all. एक बलिदान ने सब कुछ बदल दिया। So when that law, that high priest changed, इसलिए जब वो महायाजक बदला, the law changed. उसने व्यवस्था बदल Now दी। you cannot enjoy the grace of God if you don't come under the ministry of the high priest Jesus. और आप तब तक उस अनुग्रह का आनंद नहीं ले सकते जब तक आप इस महायाजक यीशु के नीचे नहीं आते। You can learn about it, आप इसके बारे में सीख सकते हैं, not enjoy it. पर इसका आनंद नहीं ले सकते। But the moment you come under the unction of the high priest जब आप Jesus, इस महायाजक की सेवकाई के अंदर आते हैं, now that grace will build you. अब वो अनुग्रह आपको बना देगा, Why? Different law is operational. क्योंकि अलग अलग व्यवस्था है। That's why Bible says, इसलिए वचन में लिखा है, you know, sometimes we should study book of Ephesians. इसलिए हमें इफिसियों की किताब पढ़ने की He आवश्यकता says, है। from the law of death and condemnation and guilt, he removed me into the law of life. इसने मुझे पाप और दंड की व्यवस्था से निकालकर जीवन की व्यवस्था में शामिल कर दिया। Ah, there is a law of life. वहां पे जीवन की भी व्यवस्था है। That comes from the ministry of the high priest. वो इस महायाजक की सेवकाई से So आती let's है। read these verses. देखिए क्या लिखा है। Verse number 11 to 12. जब लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिसीदिक की रीति पे खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का बदलना अवश्य है। So see, first thing, क्या वो when the high priest changed, the law changed. जब याजक का पद बदल जाता है तो व्यवस्था का बदलना अवश्य है। You are under a new high priest
Therefore, you are under grace. आप नए महायाजक के अधीन है, इसलिए आप नई व्यवस्था जो अनुग्रह है उसके अधीन है। बाजू वाले को हिलाओ जोर से. बाजू वालों को जोर से हिलाओ, Come on, come on, come on. हिलाओ उसको जोर. जोर से। उसको बोलो, you are not under law. आप व्यवस्था के अधीन नहीं है, You are not under law. आप व्यवस्था के अधीन नहीं है, You are not under law. आप व्यवस्था के अधीन नहीं है। Aaron is not your high priest. हारून आपका महायाजक नहीं है, Jesus is your high priest. यीशु आपका महायाजक है। He changed the law. उसने व्यवस्था बदल दी, You are under grace. आप अनुग्रह के अधीन है। When Aaron became high priest, जब हारून महायाजक बना, law came. व्यवस्था आई। When Jesus became high priest, जब यीशु महायाजक बना, grace and truth came. सच्चाई और अनुग्रह आया। I am not under the former, I am under new. मैं उस पहले वाले के नहीं, अब मैं नए वाले के अधीन That's हूँ, why I am a new covenant इसलिए guy. मैं नई वाचा में हूँ। The Bible says if old was right, there was no need for the new. और वचन कहता है अगर पुरानी व्यवस्था सही होती कि नहीं तो नई की आवश्यकता So the नहीं first थी। benefit, the high priest changed. पहली चीज महायाजक बदल गया, Second is the law changed. व्यवस्था बदल गई। Third, तीसरी बात, chapter 7, verse number 18 and 19. 18वां और 19वां पद, निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था की किसी बात की सिद्धि ना की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। Hello? आमीन। Hello? Open your Bibles again. अपनी बाइबल खोलिए, We're going to read verse number 18 and 19. हम 18वां और 19वां पद फिर पढ़ेंगे। Okay? In English. Tanvi, can you help us read this? The old order of priesthood has been set aside as weak and powerless. Hello. The old order of priesthood has been set aside as weak and powerless. जो पहली व्यवस्था है याजक होने की, वो निर्बल और निष्फल होने के कारण उसको हटा दिया गया। As weak and powerless. निर्बल और निष्फल होने की वजह से Now law is only powerful as much you believe it to be powerful. व्यवस्था उतनी ही सामर्थ्य जितना आप उस पर विश्वास करते हैं। From God's perspective, it is powerless. परमेश्वर की ओर से वो पावरलेस है, निष्फल है। From your perspective, you have made it powerful. आप उसको सामर्थ्य बना सकते वो हैं। तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुमने चींटी को हाथी बना के रखा, वो तुम्हारी गलती है। Because you believe that ant is powerful than elephant, it doesn't become that way. आप अगर चींटी को हाथी से ज्यादा सामर्थ्य समझते हैं, इससे वो ऐसा हो नहीं जाता। Oh no, brother, चींटी अगर नाक में घुस गई ना हाथी के, हाथी को मार डालती। देखा क्या कभी तूने? देखा? फालतू की बात है। चींटी हाथी को मार देती। एक बार दो चींटी थे, एक हाथी आते हुए देखते, दोनों झाड़ के पीछे छुपते, एक झाड़ के पीछे छुप जाता और एक झाड़ के ऊपर चढ़ जाता। जैसे ही हाथी आता झाड़ के पास, ये जो नीचे झाड़ के पीछे छुपा रहता ना, ये उसको टांग मारता गिराने के लिए हाथी को, और ऊपर वाले को बोलता नीचे कूद, उस पे उसको दबा। कुछ होने वाला हाथी को? हाँ? Just because ant thinks it is powerful doesn't become that way. चींटी समझती है वो सामर्थ्य है, पर उसके ऐसा सोचने से कुछ नहीं होता। एंट के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास डाल के उसको देखना हाथी से बड़ा। या तो हाथी कभी देखा नहीं है तूने। Because you have no revelation of grace, you are stuck under the law, which is weak. क्योंकि आपके पास अनुग्रह का प्रकाशन नहीं है, आप व्यवस्था में फंसे हुए हैं। Today is the last day, and say bye bye to law forever. आज व्यवस्था को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दीजिए। I am no longer under law. मैं व्यवस्था के अधीन अब नहीं। Now listen the equation. इस बात को समझिए, High priest जो महायाजक है gives power to the law. वो व्यवस्था को सामर्थ देता है, Law जो व्यवस्था है gives power to sin. वो पाप को सामर्थ देती है। I would not have known sin. I had known sin because of the law which empowers sin. This is what Paul said. पौल कहता है कि व्यवस्था के बिना पाप की पहचान संभव नहीं है, And he says it is law that gives power to the और sin. व्यवस्था है वो जो पाप को सामर्थ्य देती है। Who gives power to the law? कौन है जो व्यवस्था को सामर्थ्य देता है? The high priest.
जो महायाजक है, God said that old system is gone. और परमेश्वर ने वो पुरानी व्यवस्था ही हटा दी, The old system is वो gone. सिस्टम ही हटा दिया The परमेश्वर, old system is अब gone. वो सिस्टम ही हटा दिया It परमेश्वर was ने। weak. वो कमजोर है, It is useless. वो निष्फल है, It's वो gone. चली गई। New system has come. अब नई व्यवस्था है। What is the new system? नया सिस्टम क्या है? The high priest Jesus. वो नई व्यवस्था में जो महायाजक है वो यीशु है, Holiness unto God. जो परमेश्वर के लिए पवित्र है। Because of him, I am accepted. अब उसकी वजह से मैं परमेश्वर में स्वीकार किया जाता हूँ। High priest change, महायाजक बदला जाता है, law change. व्यवस्था बदल जाती है। Now there is no guilt, no condemnation who are under him. अब जो ग्लानी है, जो उसके अंडर है, उसमें उनके जीवन में कोई ग्लानी नहीं है। Now, this one produces sin, that one produces holiness. वो पहले जो ग्लानी करता था, अब वो यहाँ पर पवित्रता को उत्पन्न करता है। You understand? Law empowered sin. जो व्यवस्था है उसने पाप को सामर्थ्य दी, Grace empowers holiness. जो अनुग्रह है वो पवित्रता को सामर्थ्य देता That's है। why Bible says इसलिए वचन कहता है, the grace of God has appeared to all man teaching. इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, सबको सिखाता है। What does it teach? क्या सिखाता है? To say no to sin. पाप को ना करना सिखाता है। How can grace teach me to say no? कैसे अनुग्रह ना करना सिखा सकता Here है I मुझको? could not say no. मैं यहाँ ना नहीं कर Why? पाता, Because it was supplied by law. क्योंकि ये व्यवस्था से आ रहा था। Law was supplied by the high priest. जो व्यवस्था है वो महायाजक से आती है। God removed the system, परमेश्वर ने व्यवस्था, ये पूरा सिस्टम ही हटा installed a दिया, new system. नया सिस्टम लाया। The new system is virus free. यहाँ नया सिस्टम, इसमें कोई वायरस नहीं है। I am now part of the new system. अब मैं इस नई सिस्टम का पार्ट हूँ, Therefore, इसलिए I am holy. मैं पवित्र हूँ। You understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? I'm accepted. मैं स्वीकार कर लिया गया हूँ। Okay, go ahead, read. For the law has never made anyone perfect, but in its place is a far better hope which gives us confidence to experience intimacy with God. Now listen. Law never made anyone perfect. व्यवस्था ने कभी किसी को सिद्ध नहीं किया, But instead of that law, पर उस व्यवस्था की जगह God gave us a better hope. परमेश्वर ने एक नई आशा, उत्तम आशा रखी। What does that hope do? वो आशा क्या करती है? It makes us intimate with Christ. वह हमें परमेश्वर के समीप लाती है। Hey church, कलीसिया, law could not make you intimate with God. जो व्यवस्था वो आपको परमेश्वर के समीप नहीं ला सकती, It kept you under bondage of fear. वो लगातार भय के अधीन रखती है आपको। God changed the priesthood, परमेश्वर ने व्यवस्था का सिस्टम ही बदल दिया, brought me under grace, मुझे अनुग्रह के अंदर ले आया, gave me a new hope. मुझे नई आशा दी। Now intimacy is the result of that. अब उसका परिणाम परमेश्वर के समीपता I'm है। on my bed enjoying Jesus. अब मैं परमेश्वर के यीशु के समीप I'm हूँ। driving enjoying मैं Jesus. चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए यीशु को एंजॉय करता The हूँ। veil has been broken. अब वो पर्दा वो हटा दिया गया है। फाड़ दिया गया है. Don't stitch it again. Amen. Amen. Many are stitching it again. बहुत से हैं जो वापस उस पर्दे को जोड़ रहे हैं। We still want to pray outer court prayer, inner court prayer, most holy court prayer. हम पहले बाहरी आंगन की प्रार्थना करना चाहते हैं, पवित्र स्थान की प्रार्थना करना चाहते हैं, और फिर हम परम पवित्र स्थान में आना चाहते हैं। फिर से थिल डाला उसने पर्दा. All that is not required. वो उन सब की अब जरूरत नहीं है। Now therefore run to God. अब हमें दौड़ के पिता के समीप आने की जरूरत है, Why? There is nothing between you and him. क्योंकि अब हमारे और पिता के बीच में कुछ भी नहीं Oh है। brother, but you know I did not pray enough. पर आपको पता है मैंने बहुत ज्यादा प्रार्थना नहीं की। तेरे माथे पे होलीनेस नहीं लिखा है, उसके माथे पे लिखा है, इसलिए तू भाग सकता. Amen. You understood? Amen. Church, are you understanding? Let's read chapter 7 verse number 22 and 28. सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। Okay, Jesus became the guarantee of a better covenant. Amen. Is the word written better there? उत्तम शब्द है वहाँ? Superior शब्द है वहाँ? Superior? Grace is superior than law. जो अनुग्रह है वो व्यवस्था से उत्तम है।
I want you to get it in your spirit. मैं चाहता हूँ इस बात को अपनी आत्मा में If पकड़ you लो। don't see it that way, आप अगर ऐसा नहीं देखते, you will live a hopeless, miserable life. आप लगातार एक दयनीय जीवन जिएंगे। There's no point of coming to Christ if you live the same way. अगर आपको ऐसा ही जीना है तो यीशु के पास आने का कोई फायदा The नहीं। Bible says वचन कहता है Jesus became the guarantee. वो उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। Listen, the good news about it is, इसके बारे में अच्छी बात यह है, brother, what is guarantee God is pleased with me? क्या गारंटी है जो परमेश्वर ने रखी It's है? not your life, Anup. It वो- is Jesus. वो आपका जीवन नहीं है, वो यीशु का जीवन है। It is not your life, Mahinder. It is वो Jesus' महज़ life. आपका जीवन नहीं, वो यीशु का जीवन है। It is not your life, Sister Monica. It is Jesus' वो life. यीशु का जीवन है सिस्टर मोनिका। That is the guarantee. वो गारंटी है। Brother, what is the guarantee? God will not judge me. इस बात की क्या गारंटी कि परमेश्वर मेरा न्याय नहीं करेगा? Life of Jesus. यीशु का जीवन इस बात की गारंटी है। Guarantee. आमीन। या बिलीव कर यीशु पे तो पूरा कर, नहीं तो करी मत. Bible says, वचन में लिखा है, without faith it is impossible to please God. विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। It is not your works that pleases him. It is your faith on what Jesus did pleases him. आपका कार्य नहीं, आपका जो यीशु पे विश्वास है, जो यीशु ने किया है, उस बात पे विश्वास करना पिता को So प्रसन्न once करता you है। realize Jesus is my representative to Father, जब आप इस बात को समझते हैं कि यीशु मेरा रिप्रेजेंटेटिव है पिता के oh, सामने, that is the freedom. ये स्वतंत्रता है। Now you are no longer performing for God. अब आप पिता के सामने परफॉर्म नहीं करते, Jesus performed it. यीशु ने कर दिया है। My high priest is from people for people. मेरा जो महायाजक है वो मनुष्यों में से मनुष्यों के लिए है, Unto God. पिता से संबंध रखने My के लिए। life is sorted, brother. मेरा लाइफ एकदम क्लियर है भाई। अपनी टिकट हेवन की कट चुकी है. आमीन। साथ चलेंगे। ये बिलीव करोगे जो मैं प्रीच कर रहा तो जाएंगे. आमीन। I want you to realize. मैं चाहता हूँ इस बात को समझें। Read ahead. वे तो बहुत से याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मनुष्य मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। Listen carefully. Many high priests came. बहुत से याजक आए, You know why? Because they all died. क्योंकि मर जो आते थे वो मर जाते थे, But one came. पर एक आया, He died. वो मरा, He rose up वो जी उठा and then he became high priest. और फिर वो महायाजक बना। अब मरने वाला नहीं है. हालेलुया। Don't go looking for another high priest. आमीन। There is no retirement of his high priestly ministry. यीशु मसीह के जो महायाजक की सेवकाई उसमें रिटायरमेंट नहीं है, Why? He is no longer dying. क्योंकि वो मरने वाला नहीं है। I was, वो मैं था, I died, मैं मर गया, and I am, मैं जी उठा, and I live मैं forevermore. हमेशा के लिए हूँ। That is my high priest. ये ऐसा है मेरा महायाजक। And on his forehead, और उसके माथे पे लिखा है, forever it is written, हमेशा के लिए लिखा है, holiness unto God. परमेश्वर के लिए पवित्र। Why? So क्यों? that I can be received forever. ताकि मैं सदा के लिए स्वीकार कर लिया जाऊं। Hello? If this is not Christian life, everything else is false. अगर ये मसीही जीवन नहीं है तो सब कुछ झूठ है। Then our born again experience is hopeless. इसलिए हमारा नए जीवन का जो नए जन्म का There is जो no point being Christian then. Just enjoy sin. फिर मसीह होने का कोई पॉइंट नहीं है। मसीह होने का मकसद ये है, मैं नहीं वो जीता है. आमीन। Amen. You got it? Read ahead. पर वह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। Ha ha. Say, Jesus is forevermore. That's why his priestly ministry is forevermore. और वह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। And Vivian, if he is forevermore, I am accepted forevermore. अगर वो हमेशा के लिए महायाजक है तो मैं हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया गया Do हूँ। you understand? क्या आप समझ पा रहे हैं इस Do you बात को? understand? क्या आप समझ पा रहे Anu, हैं did इस you बात get it? को? क्या आप समझ पा रहे Do हैं you इस बात को? understand? Now there is no more struggle to go to Father. अब पिता के पास जाने में कोई संघर्ष नहीं, I can run to him, मैं दौड़ के जा सकता हूँ, knowing I will not be rejected. जानते हुए कि मुझे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। Listen, आगे क्या लिखा है? इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। Hello. That's why anybody who comes to God through him, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं he is able to save them completely. वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। Don't come to God through your righteousness. अपनी धार्मिकता को लेके यीशु परमेश्वर के पास मत You will be आइए। rejected. आप अस्वीकार कर दिए Come जाएंगे। to God through Christ. यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आइए। 100% salvation. आमीन। पूरा पूरा उद्धार.
पूरा पूरा का मतलब पूरा 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 का मतलब पूरा पूरा. एंजॉय इट. आमेन. लुक एट नेक्स्ट. क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सदा सर्वदा जीवित है. Why? Because he is alive to do intercession for them forever. Amen. Do you see why God can give me 100% salvation? Because Jesus at the right hand of God is holiness unto God, so that I can come and he is interceding for me. God does not have an option. Amen. Hallelujah. बोलो. कम मैं भी कम बोलिए. क्यों परमेश्वर मेरा पूरा पूरा उद्धार करेगा? क्योंकि यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर मेरे लिए मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठा है. उसके माथे पे लिखा है होलीनेस अनटू गॉड. उसको देख के परमेश्वर मुझे स्वीकारता है और यीशु सदा के लिए मेरे लिए वहां जीवित है. इस कारण मैं हमेशा परमेश्वर कराऊंगा. Amen. वो मेरे लिए मध्यस्थी सदा के लिए कर रहा है. Amen. Is it written there? Yes. So Messiah dealt with my past sin. जो मसीहा है उसने मेरे बीते हुए कल से डील किया. High priest deals with my current sin. जो महायाजक है वो मेरे आज के वर्तमान से डील करता है. Amen. Do you see that? आप देख पा It's रहे हैं. written in that Bible. Yes. So don't worry about sin so much. इसलिए पाप के विषय में ज्यादा गंभीरता से मत सोचिए. If you hold on thinking about sin, आप लगातार पाप के विषय में सोचेंगे चींटी हाथी बन के नाचेगा. Turn your focus from ant to elephant, अपना ध्यान चींटी से हटाकर हाथी की तरफ रखिए. from law to grace. अनुग्रह व्यवस्था से हटा के अनुग्रह की ओर. 1000 चींटी रहने दो, निकलते चलो. You got it? क्या आप समझ पा रहे हैं? You are much more qualified than what law can do. आप व्यवस्था से कहीं बढ़कर काबिल हैं. Now look what Bible says. देखिए आगे क्या लिखा पढ़ो है. पढ़ो. सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो. Paul is not focused on our sin, he is focused on the high priest. जो पौल है उसका ध्यान हमारे पाप पर नहीं हमारे महायाजक पर है. Jesus was not focused on him on the earth, he was focused on the Father. जब वो यीशु धरती पे था उसका ध्यान अपने पे नहीं पिता पे जो स्वर्ग में उस पे था. So he said, he who saw me saw the Father. इसलिए उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा. Now Paul was focused on Christ. अब जो पौलुस है इसका ध्यान मसीह पर So है. he said, he who wants to follow Christ, follow me. वो कहता है जिसका जो यीशु के पीछे आना चाहता है मेरे पीछे आए. Don't follow every teaching. सारी शिक्षाओं के पीछे मत जाओ. Follow what I am teaching. जो मैं सिखा रहा हूं उसके पीछे आओ. Because what I am teaching, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूं you will be built. आप बना दिए जाओगे. This is what the scripture is saying. देखिए वचन क्या कहता आगे है. पढ़ो. और उन महायाजकों की नाई जिसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में निपटा दिया. Hallelujah. एक ही बार में निपटा दिया. बोलो, पाप के लिए जो कुछ करना था एक ही बार में हो गया काम. इंस्टॉलमेंट देने के लिए खुदा ने हमको नहीं बोला. Amen. फुल एंड फाइनल पेमेंट हो चुका. Amen. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सिक्योर हो चुका. डोंट वरी अबाउट इट नाउ. Focus on the grace of God. Focus on the new priestly ministry of Jesus Christ and watch your lifestyle change. अनुग्रह पे ध्यान दीजिए. यीशु की उस महायाजकीय सेवकाई पर ध्यान दीजिए और फिर आपका जीवन बदल जाएगा. Next verse. क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है परंतु उस शपथ के वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है. The Bible says वचन कहता है the law appoints weak people, जो व्यवस्था है वो निर्बल लोगों को नियुक्त करती है but the promise appointed stronger one. पर जो वायदा है What does it say? Read it. उसने सिद्ध को. The law appointed flawed man as high priest, but God's promised, sealed with his oath, which succeeded the law, appoints a perfect son who is complete forever. See what does Bible say? देखिए वचन में क्या लिखा है. Law always appoints weak people, व्यवस्था हमेशा निर्बल लोगों को नियुक्त करती है but God appointed the perfect son as the promised one. जो परमेश्वर ने उस सिद्ध बेटे को नियुक्त किया है.
यार जब 5G आ गया 2G में क्यों रहना है? Move on. We have to learn what God is teaching us. हमें सीखना है जो परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं आज। Next thing, chapter 8, verse number 1. सो जो हम बातें हम कह रहे हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। Okay. Listen carefully. ध्यान से देखिए इस He's बात saying को। everything that I am teaching you, सारी बातें जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, the biggest thing सबसे बड़ी बात यह है is not your holiness. आपकी पवित्रता ही नहीं। हेलो, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात जीसस सिटिंग ऑन राइट हैंड ऑफ फादर नहीं है, हमारा महायाजक उधर बैठा है। आमेन। हमारा महायाजक उधर बैठा है। हमारा महायाजक उधर बैठा है। लोगों में से महायाजक, लोगों के लिए महायाजक, परमेश्वर के लिए पवित्र चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया हमारा महायाजक उधर बैठा है। आमेन। हेलो हेलो हेलो, आवर हाई प्रीस्ट, हमारा महायाजक, our high priest. That is the biggest thing. ये सबसे बड़ी बात है। The biggest thing is not that you believed in Jesus and got saved and born again. सबसे बड़ी बात ये नहीं कि आपने विश्वास किया और आपने नया जन्म पाया है। The biggest thing is Christ continues as your high priest. सबसे बड़ी बात ये है कि यीशु लगातार अब महायाजक की सेवकाई में है। उसने तुम्हें नहला के लाके छोड़ा नहीं, बोला अब साफ रहना। That's not Christian life. The Christian life is मैं तेरे साथ हूं, तेरे को साफ रखूंगा। आमेन। आमेन। जब तेरा पैर गंदा हो जाए मैं धो दूंगा। I am with you to the ends of the earth. I want you to realize, my friend, this is Christian life. मैं चाहता हूँ हम जाने मसीही जीवन ये है। Quickly, जल्दी से। read verse number 6. पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह भी एक उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा और जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। The Bible says, वचन कहता है Jesus became the mediator of better promises, better covenant. यीशु उत्तम बातों का और उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा है He is for me. मेरे लिए। He's going to give me best. वो मुझे उत्तम देना चाहता है। He is for me, sitting at the right hand of वो God. मेरे लिए पिता के दाहिनी ओर बैठा And है। because He's sitting at the right hand of God for me, क्योंकि वो मेरे लिए पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा है, who can condemn the one who God has set free? जिसको परमेश्वर ने स्वतंत्र किया, उस पर कौन दंड की आज्ञा दे सकता है। Now Romans chapter 8 comes in picture. अब यहाँ पर रोमियोस का 8वां अध्याय आता है। परमेश्वर के स्वतंत्र कराए हुए पर कौन दोष लगा सकता है? Amen. Now you have to understand why Paul is writing Romans 8. अब आपको समझना होगा क्यों पौलुस उत्तम 8वां अध्याय रोमन्स का लिख रहे हैं। Not because you have learned how to walk right. इसलिए नहीं कि आपने सही चलना सीख लिया है, It is because Jesus is sitting in his place of a high priest. क्योंकि यीशु अब महायाजक के पद पर बैठे हुए हैं। Because of him, nobody can point finger at you. अब उनकी कारण कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता, Devil cannot, शैतान नहीं कर सकता, law cannot, व्यवस्था नहीं कर and सकती। the high priest is for me, so he will not. और जब महायाजक है वो मेरे लिए है, इसलिए वो भी नहीं करेगा। My high priest is little different. मेरा महायाजक अलग है। The old high priest, when he saw a leper in the camp, जब पुराना महायाजक है वो जब किसी कोढ़ी को देखता था, he would bring them before everyone. वो सबके सामने लेके आता था, He will pronounce unclean वो उनके सबके सामने कहता था यह शुद्ध है, and depart that person out और of the उसको camp. छावनी से दूर कर दिया जाता था। New high priest is different. पर जो नया महायाजक है वो When अलग है। he sees a leper, वो जब किसी कोढ़ी को देखता है, he touches him वो उसको छूता है and say, "Be thou clean," और कहता है तू शुद्ध हो जा, and brings him back into the community. और उसे वापस लोगों में ले आता है। Now you choose which high priest you want. अब आपको निर्णय करना है आप किस महायाजक के साथ The one रहना who चाहते can हैं। find your fault and remove you, वो जो आप में दोष देकर आपको सबसे अलग करता है, the one who can heal your fault and receive और you. दूसरा जो आपके अशुद्धता को डील कर कर आपको ले लेता As है। for me, I have chosen Jesus. मैंने चुन लिया है अपने यीशु को। This is what the Bible says. देखिए वचन क्या कहता है। Now let's read chapter 10, verse number 11.
और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार का बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। पढ़ते जाओ। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पैरों के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। Hold on. All other priests, you know, in the most holy place there was no chair जो परम पवित्र स्थान है वहां पे कुर्सी नहीं है for the high priest to sit down. कि महायाजक वहां बैठ सके, So our high priest doesn't have to stand. और ताकि और जो हमारा महायाजक है उसे बैठने की खड़े होने की जरूरत नहीं है, Relax में बैठा है। वो आराम से बैठा है। इधर वाला घुंघरू बला के चलता रहता था ताकि बाहर वालों को आवाज आए, खींच के निकाल सकते, मर गया तो। यस, उधर वाला जाके बैठ गया निश्चिंत, because he is superior. आमेन। Do you realize? On his forehead it is written. और उसके माथे पर लिखा है, He is no longer performing. His being there makes me secure. उसका वहां होना मुझे सिक्योर करता है। That's why Jesus said, "It is good for you that I go to Father." इसलिए यीशु ने कहा मेरा पिता के पास जाना अच्छा है। Now see, देखिए क्या लिखा he है, says, "Once and for all, He gave His own blood, and the issue is settled." इसलिए लिखा है उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें पवित्र कर दिया और सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। Now, verse number 14 is very important. जो 14 पद है बहुत जरूरी है। Listen very carefully. Verse number 14. देखिए 14 पद ध्यान से सुनिए, What does it say? क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। Hello. We who are being made holy. वो जो पवित्र किए जाते हैं, It's present continuous tense. यस, Perfected forever हमेशा के लिए सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। is past tense. आमेन। Hello. Why? Because there the ministry of Messiah and the ministry of high priest is combined together. क्योंकि यहाँ पर मसीहा की जो सेवकाई है और जो महायाजक की सेवकाई है वो एक साथ दिखाई देती है। Finished, पूरा किया ongoing, और लगातार किया जा रहा है together. एक साथ। It is not about brother, मैं पवित्र हो रहा हूँ, it's not about you, it's about him. ये आपके विषय में नहीं उसके विषय में है, But yet many preachers made it about you. पर कई प्रचारक ये आपके विषय में बना You are देते हैं। not saved, one day you will be saved. आज बचे नहीं है, एक दिन आप बचाए जाएंगे। On that last day खुल जाएंगी किताबें. जब भी हिसाब होगा। मेरी किताब तो कब से खोल के फाइल बंद हो गई, मैं भाई इज्जत बरी हो गया। My record is settled. अब मेरे लिए जज नहीं आ रहा, दूल्हा आ रहा। आमेन। It is a settled issue. And next Sunday I will prove it to you from the word of God. अगले सप्ताह अगले संडे में इस बात को सिद्ध करूंगा वचन के द्वारा। That for you judgment is not problem. आपके लिए अब न्याय एक प्रॉब्लम नहीं है, It is a delightful thing. वो आपके लिए आनंद का विषय है। Amen. आमेन। See what Bible says. देखिए क्या लिखा है, Here both the ministry of Messiah and the ministry of high priest of Jesus comes together and जो finds यीशु- its expression. जो यीशु की मसीहा की सेवकाई है और जो महायाजक की सेवकाई वो एक साथ इस पद में दिखाई देती है And it finds its expression. और वो अपने यहाँ एक्सप्रेस होती है। We are made perfect and we are being made holy. हम पवित्र और सिद्ध दोनों कर दिए गए हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. Next verse. और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसमें पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि उन दिनों जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो यह है कि अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पे लिखूंगा और मैं उनका विवेक में डालूंगा। पढ़ते जाओ 18th verse तक. और फिर वो यह भी कहता है कि मैं उनके पापों का और उनके अधर्म के कामों का फिर कभी स्मरण ना करूंगा। Hello. The Lord, the word, God promised saying, I will never remember your sins. वचन क्या था, पिता का वादा है कि वो उनके पापों को स्मरण नहीं करेंगे। Why will I not remember your sins? मैं क्यों उनके पापों का स्मरण नहीं Because करूंगा? now I am not looking at your sins, I am looking at holiness unto the Lord. क्योंकि मैं अब पाप को नहीं, यहोवा के लिए जो पवित्र है उसको देख रहा हूँ। Because now my focus is not on Messiah, my focus is on high priest which is eternal. अब मैं उस मसीहा को नहीं, उस महायाजक को देख रहा हूँ जो सदा के लिए है। Messiah is not eternal ministry. जो मसीहा की सेवकाई वो सदा की नहीं है, High priest is eternal ministry. पर जो महायाजक की सेवकाई वो हमेशा की है। See what Bible says. देखिए आगे क्या लिखा है, और अब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हालेलुया। Because God is no longer now interested in the sin issue, He has finished it.
अब चूंकि परमेश्वर पाप के विषय में देख ही नहीं रहा, क्योंकि बात समाप्त हो गई है। अब पाप का बलिदान नहीं रहा। देयर इज नो मोर सैक्रिफाइस नीडेड। अब किसी और बलिदान की जरूरत नहीं है। एक बार ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट खरीदा है, जब सारे ईएमआई खत्म हो गए तो अब ईएमआई की जरूरत नहीं। इतना समझता है? जब पाप का बलिदान यीशु ने दे दिया, अब ईएमआई मत पे कर यार। बी फ्री। दैट इज व्हाट क्राइस्ट हैज डन। This is what Bible is saying. There is no longer payment for sin required. Why? Because God has dealt with sin. क्योंकि अब पाप के बलिदान की जरूरत ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने पाप से डील कर लिया है। How? कैसे? Messiah ministry done. क्योंकि मसीहा की सेवकाई हो गई। He said it is finished. उसने कहा पूरा हुआ। खत्म हो गया काम। Amen. Now what is needed? सबसे बड़ी बात, He is my high priest. अब वो मेरा महायाजक है। Now live in that reality. अब इस सच्चाई में जीने की If you जरूरत live in that reality, है। अगर आप इस सच्चाई में जिएंगे, guess your spiritual life will soar high. आपका आत्मिक जीवन बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। One last thing I want to एक share. आखिरी पद। Come with me. I want you to open chapter 10, verse number 21 to 23. और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पे छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। Hallelujah. It says, now because we have a high priest, क्योंकि हमारे पास एक महायाजक है। come on, get up, खड़े हो जाओ, change your attire, अपने कपड़े बदलो, make yourself clean, अपने आप को साफ करो and enjoy this Christian life और इस मसीही जीवन का आनंद लो, because you have a high priest. क्योंकि तुम्हारे पास एक महायाजक है। You got it? आमीन। Can I tell you something about spiritual warfare? मैं आपको एक आत्मिक युद्ध के विषय में एक बात We बताऊं। all struggle in mind, binding spirit and doing all that. हम आत्मा को बांधते हैं, बहुत कुछ करते हैं। If you understand the ministry of high priest, you will stop doing all that. अगर आप महायाजक की सेवकाई को समझ लेंगे तो आप ऐसा करना बंद कर देंगे। Brother, that spirit, कोई spirit नहीं है यार, तेरा spirit सबसे बड़ा है. Your spirit became one with the spirit of God. तुम्हारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो गई है। तुमको चैलेंज करने का मतलब परमेश्वर को चैलेंज करना है। कौन सा डीमन जा रहा खुदा को चैलेंज करने के लिए? हेलो, जो तुम्हारे बाप को चैलेंज नहीं कर सकता वो तुमको चैलेंज नहीं कर सकता। You need to know this. आपको जानने की जरूरत है। You need to know this. आपको जानने की Let जरूरत me है। give you one verse. मुझे एक पद बताने दीजिए। नहीं, I will give you 3 verses. Then we will close. नहीं, I'll give you 4 verses. Then we will close. ठीक है? Okay. Read quickly. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। We take every thought captive. वचन कहते हैं हम हर बात को कैप्टिव करते हैं, आज्ञाकारी बनाते, कैद करते हैं। Every feelings captive. सारी भावनाओं को कैद करते हैं। Those feelings, those thoughts that exalt itself above the knowledge of गॉड, क्या लिखा है वहां? जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में, किसकी पहचान? परमेश्वर के पहचान, किसकी पहचान? परमेश्वर के पहचान, आपकी पहचान नहीं. Every thought that exalts itself above the knowledge of God, I take that thought captive. हर बात जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है मैं उसको कैद करता हूँ। And where do I bring it? उसको कहाँ लेके आता हूँ? Obedience of Christ. उसे मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ। Now you see, in Hindi it is not really clear. हिंदी में बात स्पष्टता से नहीं लिखी हुई। It says उसको मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ. उसको मसीह का आज्ञाकारी नहीं बनाता हूँ, उसको मसीह की आज्ञाकारिता में लाता हूँ. Now let me explain you the difference. मुझे इसका डिफरेंस बताने दीजिए। Now Satan will come and say, God is not going to bless you because you did not obey God. शैतान आपको आके कहेगा कि चूंकि तूने परमेश्वर की बात नहीं मानी वो तुझे आशीष नहीं देंगे। This problems are going to happen into your life. This month you did not give tithe,
सो तेरे मेडिकल बिल आ जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा. दिस इज अ थॉट दैट डेविल पुट्स. ये विचार जो शैतान डालता है That because you did not do what God said you should do, you're going to face problems. चूंकि आपने वो नहीं किया जो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करते हैं, वो आपको दंड मिलेगा. Now what Paul is saying, जो पौलुस कह रहे हैं, now when this kind of thought comes, जब ऐसे विचार आते हैं, that God is going to change his mood परमेश्वर अपना मन बदल देंगे, or his treatment to me अपना व्यवहार बदल देंगे, because I did not do something, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया. I'm going to take that thought captive हम उस विचार को कैद में करते हैं and tell him, और उसे बताते हैं, I am not blessed because of what I do. I am blessed because I have a representative sitting at the right hand of Father, and because of that, I am blessed. मैं उस विचार को कहते हैं कि मैं इसलिए आशीषित नहीं होता कि मैं अच्छा करता हूँ, मैं इसलिए आशीषित होता हूँ क्योंकि मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव है जो पिता के दाहिने बैठा है और मेरे लिए विनती करता है. You getting my point? आप समझ पा रहे हैं? I am blessed because of Jesus' obedience. मैं इसलिए आशीष पाता हूँ क्योंकि यीशु ने आज्ञा मानी है. Look at what Bible says. देखिए वचन में क्या लिखा है, Bringing everything in the obedience of Christ. मसीह की आज्ञाकारिता में सबको लेकर आते हैं. What obedience? क्या आज्ञाकारिता? Romans chapter 5 verse number 19. Romans chapter 5 verse number 19. क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे. What does Bible say? देखिए वचन में क्या लिखा है. One man, Adam, committed sin. He disobeyed and everybody became sinner. एक व्यक्ति आदम ने जब आज्ञा नहीं मानी, सारे लोग पापी बन गए. Exactly like that, when Christ obeyed, we all become righteous. जैसे यीशु ने आज्ञा मानी, हम सब धर्मी बन गए. So I take every thought, put it into the obedience of Christ, and because Christ obeyed, I am entitled for blessing. सारी बातें, सारे विचार जो परमेश्वर के वचन की विरुद्ध उठते हैं, मैं उनको पकड़कर इस बात पे लेके आता हूँ कि मसीह ने आज्ञा मानी है. Getting it point? Every promise of the word of God is signed by the blood of the Son of God. Heavens cannot reject it. जितनी प्रतिज्ञाएं आपके और मेरे विषय में है, वो यीशु के रक्त से लिखी गई हैं. You cannot suffer loss. आप नुकसान उठा ही नहीं सकते. Why? Because Bible is clear. क्योंकि वचन स्पष्टता से कहता है, His obedience God is looking at. उसकी आज्ञा की तारीफ की परमेश्वर देख रहे He's हैं. blessing me because he obeyed. हमें इसलिए आशीष मिलती है क्योंकि उसने आज्ञा मानी है. On his forehead is written holiness unto God. I am received. उसके माथे पे लिखा है यहोवा के लिए पवित्र, इसलिए मुझे मिलता है. Amen. आमीन. See, it's so beautiful. 1 John chapter 2 verse number 1. Brother, what do I do if I commit sin? Is God not going to look at my sin? Look at what Bible says. हे मेरे बालकों, 1 John chapter 2 verse number 1. पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय पहला पद, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह. हेलो, यदि कोई पाप करे तो परमेश्वर उससे क्रोधित होगा. क्या होगा? If I commit sin, I have an advocate sitting at the right hand of my Father. Children, don't commit sin. But if you commit sin, don't worry about it. You have an advocate. बालकों, मैं इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, पर यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है. वो एडवोकेट का एक्सपायरी डेट कब है? कभी नहीं, उसका रिटायरमेंट कब है? कभी नहीं. तो टेंशन मत लो. He is from you, for you, वो आपके द्वारा आपके लिए है. meeting all the requirements of God, पिता की सारी जरूरतों को पूरी करता है. blessing you from God. पिता से आपको आशीष देता है. Amen. आमीन. Amen. आमीन. See, this is so beautiful about Christian life. आमीन. You know, there is something that I want you to know. एक बात है जो मैं चाहता हूँ आप जाने. In Hebrews chapter 9 verse number 11, इब्रानियों उसका 9वां अध्याय उसका 11वां पद. see what Bible says. परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया. Hello. The Bible is saying he completed it. परमेश्वर के वचन कहता है उसने सब उसे पूरा किया.
What is Bible saying? देखिए वचन में क्या लिखा है, It's so clear here. स्पष्टता से लिखा है यहाँ The पर, Bible says Christ is my high priest of good things to come. मसीह मेरे लिए आने वाली बातों का, अच्छी बातों का महायाजक होकर आने आया। वाली अच्छी अच्छी बातों का. महायाजक होकर आया। Because Christ is your high priest, क्योंकि यीशु आपका महायाजक है। आपके साथ अच्छा ही होने वाला है. आमीन। बाजू वाले को बोलो, मेरा अच्छाई का मौसम आ गया. मेरे अच्छाई का मौसम आ गया, मेरे जिंदगी में सब अच्छा ही होने वाला. मेरे जीवन में सब अच्छा ही होने वाला है, मेरे जिंदगी में अच्छा ही होने वाला. मेरे जीवन में अच्छा ही होने वाला है। अरे तूने जरूर कोई पाप किया होगा इसलिए तेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आया. मेरे जिंदगी में पाप हो गया तो एडवोकेट है, फिर भी अच्छा ही होगा. आमीन। सारी बातें मिलकर, क्यों रे बाबा? बिकॉज तेरा हाई प्रीस्ट कुछ कर रहा है. That's why all things works for good for you. इसलिए सारी बातें मिलके भलाई He उत्पन्न is करती the हैं। giver of all good things. इसलिए वो सारी अच्छी बातों का देने वाला It's है। so beautiful once you get this आप इस revelation. बात को जब समझते हैं, प्रकाशन पाते हैं, सब कुछ सही See होता है। Hebrews chapter 10 verse 26. क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ के पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोन और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो वह कितने और भी भारी दंड के योग्य होगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचे के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जानकर अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। किसका अपमान किया? अनुग्रह की किसकी आत्मा का? अनुग्रह की आत्मा। Now what is this scripture saying? क्या कह रहा है ये वचन? There are two high priestly ministries. 2 महायाजक की सेवकाई है, One is the law and the Aaronic. एक जो हारून की और व्यवस्था की है, Another is Christ and grace. जो दूसरी जो यीशु की और अनुग्रह की है। He says if you didn't obey the law of Aaronic ministry, अगर आपने हारून की याजकी सेवा को नहीं माना, under 2-3 witness you would die. 2-3 लोगों की गवाही से आपको मार दिया जाता How था। much more severe punishment will be there if you reject Christ and grace? फिर उसके लिए कितनी बड़ी भयानक दंड की बात होगी जिसने यीशु को और अनुग्रह को त्याग दिया। What is the scripture telling us? क्या कह रहा है वचन यहाँ पर? If you still think I am under law, अगर आप अब भी सोचते हैं कि आप व्यवस्था के अधीन हैं, then you know what? You are actually going to hell. आप नरक जा रहे हैं। You may be baptized, but if you still continue to live like an unbeliever under the law, आप हो सकता है आपने बपतिस्मा पाया हो, पर फिर भी अगर आप एक पुराने नियम के हिसाब से जी death रहे हैं, of Christ and his high priestly ministry does not benefit you. फिर आपका जो यीशु और उसकी जो महायाजकीय सेवकाई है उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। But the day you accept Jesus and his current day ministry, पर जिस दिन आप यीशु को स्वीकार करते हैं, उसकी सेवकाई को जो वर्तमान में उसको स्वीकार करते you're हैं, set apart. आप अलग कर दिए जाते हैं। No longer judgment. अब फिर आप पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है। Why no judgment? क्यों? Because you have accepted the spirit of grace. क्योंकि आपने उस अनुग्रह की आत्मा को स्वीकार किया है। Today, my church, कलीसिया में चाहता हूँ, there are many people who are confused in teachings of the word. बहुत से लोग हैं जो वचन की बातों को लेकर कंफ्यूज हैं And they are struggling. और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। Today, I want to tell you, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, when you came to Jesus for the work of the cross, जब आप यीशु के समीप क्रूस के काम को लेकर आते said, हैं, Lord, I am a sinner, and you repented, and you repented there, आपने पश्चाताप किया, उससे माफी मांगी, and he forgave you. उसने आपको माफ किया। It was not his high priestly ministry. वो उसकी महायाजक की सेवकाई नहीं थी, It was his Messiah ministry. वो उसकी मसीहा की सेवकाई थी। Now, when he's seated on the right hand of the Father, अब जब वो पिता के दाहिनी ओर बैठा as है your high priest, आपके महायाजक के तौर पे, in fact, the truth is he is taking care of everything about you. अब वो आपकी सब बातों की चिंता करता है, उसको ध्यान में You रखता don't है। have to worry. अब आपको चिंता की जरूरत नहीं है। Just stay under his yoke. अब उसके जुए के अधीन में Believe in रहें, him. उस पर विश्वास करें। That's why Paul says in Hebrews chapter 3 verse number 1. इसलिए पौलुस तीसरे अध्याय में कहता है इब्रानियों के You know verse number 1. पहला पद कहता है, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर
जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। Amen. आमीन। That's what he's saying. इसलिए वो ऐसा कहता है। Holy brothers and sisters, पवित्र भाइयों, focus on Jesus, the high priest. यीशु पर जो महायाजक है ध्यान करो। Focus on Jesus, the apostle. यीशु पर जो प्रेरित है ध्यान करो। Stop focusing on your failures. अपने असफलताओं पे ध्यान मत करो, Start focusing on Jesus. यीशु पे ध्यान करो। You want to say thanks to him? क्या आप उसको धन्यवाद देना चाहते हैं? Let us stand upon our अपनी place. जगहों पे खड़े हो। For all that he has done. जो कुछ उसने किया है Let's worship him. आइए उसकी Let's say सिताइश thank करें, you, Lord, to him. धन्यवाद करें उसको।